आप देख रहे हैं राजधानी हलचल न्यूज। आपके साथ में हूं वैशाली। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों। लोक निर्माण विभाग मंत्री राकेश सिंह के मुख्य अतिथि में आज अभियंता दिवस के अवसर पर भारत रत्न सर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया के अर्ध प्रतिमा का अनावरण कार्यक्रम निर्माण भवन में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मंत्री सिंह ने सर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि उनके आदर्श और तकनीकी कौशल आज भी प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने सभी अभियंताओं को उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए बधाई दी और कहा, अभियंता देश की रीढ़ होते हैं। उनकी तकनीकी दक्षता और मेहनत से ही देश का बुनियादी ढांचा सशक्त बनता है। मंत्री श्री सिंह ने सभी अभियंताओं से लोक निर्माण से लोक कल्याण की भावना के साथ काम करने का आह्वान किया। लोक निर्माण से लोक कल्याण आपके प्रयासों के पीछे छिपे अंतिम उद्देश्य को प्रदर्शित करने वाला ध्येय वाक्य है। यदि लोक कल्याण के सबसे प्रमुख कार्य कोई करता है तो वह आप जैसे अभियंता और लोक निर्माण विभाग है, जिनके द्वारा बनाई गई सड़कें, भवन, पुल आदि आम व्यक्ति इस जीवन को सुविधाजनक बनाते हैं। मंत्री सिंह ने कहा कि सड़क निर्माण के दौरान लोक कल्याण सरोवर बनाने, सड़क किनारे रिचार्ज बोर बनाने और पेड़ों को काटने की बजाय शिफ्ट करने जैसे निर्णय लोक निर्माण से लोक कल्याण को चरितार्थ करते हैं। मंत्री सिंह ने कहा कि हमने सड़कों को गड्ढा मुक्त करने लोकपथ ऐप को कार्यरत किया। यह हमारे लिए बड़ी चुनौती के रूप में देखा जा रहा था, जिसे हमने सफलतापूर्वक लागू किया एवं लोकपथ ऐप के माध्यम से आम जन गड्ढे संबंधी शिकायत ऐप पर अपलोड कर रहे हैं, जिन्हें विभाग द्वारा समय सीमा में निराकृत किया जा रहा है। लोकपथ ऐप न केवल सड़कों की मरम्मत के कार्य को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाया है, बल्कि जनता को भी इस प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार बनाने का अवसर दिया है। मंत्री श्री सिंह ने कहा कि हम प्रदेश में सड़क गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। इस ओर कई निर्णय लिए गए हैं। हम डामर की क्वालिटी पर अधिक जोर दे रहे हैं, जिसके अंतर्गत सभी ठेकेदारों को IOCL, BPCL एवं HPCL से ही डामर खरीदने की अनुमति दी जाएगी। इसी के साथ ठेकेदारों को डामर खरीदी के बिल भी देने होंगे। विभाग इन बिलों के संबंध में IOCL, BPCL एवं HPCL के क्रॉस वेरीफाई कराएगा। मंत्री सिंह ने कार्यक्रम से लोक निर्माण पुरस्कार प्रारंभ करने की घोषणा की। उन्होंने विभाग को इसके लिए प्रक्रिया प्रारंभ करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि लोक निर्माण विभाग ने अपनी कार्यशैली में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं, जो राज्य के विकास में नए आयाम जोड़ रहे हैं। आज देश के पहले इंजीनियर, एक अद्भुत व्यक्तित्व के धनी, जिनका जीवन देश और दुनिया के सभी इंजीनियर्स के लिए एक प्रेरणा है, ऐसे भारत रत्न सर विश्वेश्वरैया जी की जयंती के अवसर पर मनाए जाने वाले इंजीनियर्स डे के अवसर पर आज एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम हुआ है। जिस दिन मैंने लोक निर्माण विभाग की कमान संभाली थी, उसी दिन माननीय मुख्यमंत्री जी से परामर्श उपरांत ये तय किया था कि विभाग की टैगलाइन होगी लोक निर्माण से लोक कल्याण। विभाग के इंजीनियर्स ये कार्य करते चले आ रहे हैं। बनने वाली कोई भी सड़क वही है जो अस्पताल तक पहुंचाती है, जो स्कूल तक पहुंचाती है, जो भवन तक पहुंचाती है, जो अपने लक्ष्य तक पहुंचाती है। विभाग के द्वारा बनाए जाने वाले भवन हो, पुल हो, ये सभी लोक कल्याण के कार्य ही कर रहे हैं। मैंने आग्रह किया है आज के इस अवसर पर कि विश्वेश्वरैया जी के जीवन से हम सभी प्रेरणा लें। इंजीनियरिंग वही है जो गुणवत्ता युक्त हो। गुणवत्ता इंजीनियर की पहचान होना चाहिए। असंभव को संभव करने वाले लोग हैं हमारे इंजीनियर्स, लेकिन ये प्रदर्शित होना चाहिए किए गए कार्यों में। और मुझे कहते हुए बहुत खुशी है कि बहुत सारे नवाचार विभाग के द्वारा जो प्रारंभ किए जा रहे हैं, उसमें लोकपथ ऐप से लेकर और निर्माण प्रक्रिया के लिए नई नई पद्धतियां शुरू की जा रही हैं। उनमें पूरे विभाग ने कमर कस के संकल्प के साथ आगे बढ़ने का लक्ष्य रखा है। एक नए स्वरूप में
माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की प्रेरणा से लोक निर्माण विभाग आगे बढ़ रहा है। हमारी कोशिश है कि गुणवत्ता के साथ किसी तरह का समझौता ना हो और लोक निर्माण से लोक कल्याण ये टैगलाइन केवल टैगलाइन ना रहे, बल्कि लोक कल्याण के जो कार्य विभाग के द्वारा हो रहे हैं उसके पीछे छुपे हुए भाव को ये प्रदर्शित करे। और आज एक बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ है। हमने ये भी तय किया है कि ऐसे इंजीनियर्स, ऐसे कंसल्टेंट, ऐसे ठेकेदार जो वास्तव में समय सीमा में कार्य करेंगे, गुणवत्ता युक्त कार्य करेंगे, उन सभी को भी विभाग सम्मानित करेगा। और उसके लिए लोक कल्याण पुरस्कारों की घोषणा आज हमने माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से की है। और इस माह के अंत तक इसकी चयन प्रक्रिया, इसके मापदंड ये सभी पूरे कर लिए जाएंगे और विधिवत रूप से उसके बाद इन पुरस्कारों की घोषणा होगी। सर, जबलपुर खबर में फिलहाल इतना ही। आगे की तमाम अपडेट से जानने के लिए जुड़े रहें राजधानी हलचल न्यूज के साथ। नमस्कार।